छोटे शेयर ऊंची छलांग, अंशुल जी हमारे साथ हैं और दर्शकों के काफ़ी सवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्वास साहिल जी का सवाल है, कैनरा बैंक 96 का लिया हुआ है और कैंटाबिल 325 का। अंशुल जी क्या लग रहा है, 6 महीने का ये व्यू जानना चाहते हैं। तो कैंटाबिल बोले ना। जी। देखिए कैंटाबिल में बढ़िया ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट सस्टेन भी हो रहा था। आज की कैंडल काफी नेगेटिव है और अच्छे वॉल्यूम के साथ है। अगेन जो हमने डिस्कस किया था, लगभग पहला जो रेजिस्टेंस लेवल था वो टेस्ट हो चुका था। वहां से रिएक्शन है। एक दो तीन दिन समय दूंगा। अगर ये 315 320 का लेवल होल्ड करता है तो वापस से मेरे बाइंग इंटरेस्ट में आएगा। लेकिन 315 के नीचे अगर क्लोजिंग बेसिस पे 3 4 5 दिन सस्टेन कर गया तो फिर ये वापस से 270 और 260 की तरफ बढ़ेगा। तो क्वांटिटी एकदम कम रखिएगा, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स में बार बार बोल रहा हूँ कि 10 से 15% की फॉल अभी भी बची हुई है। तो मिड कैप स्मॉल कैप में आपको बहुत सतर्क रहना है। एक नीजक रिएक्शन निफ्टी बैंक निफ्टी पे आएगा और रिकवर हो जाएगा, बट वो डेंट जो मिड कैप स्मॉल कैप को देगा वो रिकवर नहीं होंगे। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अभी भी मिड कैप स्मॉल कैप से आपको दूर रहना है, या फिर लेस देन 5% 10% क्वांटिटी ट्रेड करना है यूजुअल क्वांटिटी का। बिल्कुल, 1000 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आई वुड रिक्वेस्ट कि जल्दी जल्दी अपने सवाल भेजते जाइए। अंशुल जी से मैं आज बहुत तेज़ी से सवाल पूछने वाला हूँ। कैनरा बैंक में अभी ले लूँगा थोड़ी देर में सवाल, क्योंकि बहुत सारे सवाल मिल चुके हैं। विश्वास जी अगर टाइम मिला तो ज़रूर लिया जाएगा। मोहित जी का सवाल है, रिलायंस में बाइंग कर क्या प्राइस रखना चाहिए सर? आज बाय कर लें गिरावट में? देखिए रिलायंस का मेजर सपोर्ट जो बनता है ना, वो बनता है वीकली जो इमीडिएट स्विंग लो है 1235 और नीचे में 1222। तो मैं अपने बाइंग ऑर्डर्स 1222 के आसपास प्लेस करके रखूंगा। 1222 से 1207 के बीच में कहीं भी 75 मिनट के चार्ट पे अगर रिजेक्शन कैंडल बनती है तो मैं अपने बाइंग ऑर्डर्स वहां प्लेस करना पसंद करूंगा। क्योंकि मैंने लास्ट वीक ट्रेड किया है रिलायंस में, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है, तो मैं बाई सेल तो नहीं रिकमेंड कर पाऊंगा। और मैं खुद ही इंटेंट, मेरे पास कैश रखा हुआ है जो नीचे से लेके मैंने प्रॉफिट बुक की थी, कैश रखा हुआ है, तो मैं उस कैश को वापस रिलायंस में ही डिप्लॉय करूंगा 1207 1224 की रेंज में। तो इसलिए मैं बाई सेल नहीं रिकमेंड कर पाऊंगा। रेंज जरूर सपोर्ट की यही है 1207 1224। जी। अलका डागरा जी पूछ रही हैं, आलोक इंडस्ट्री सर इन्होंने 24 रुपये के लिए हुए हैं, इन लेवल्स पर एवरेज कर लें क्या? देखिए फिलहाल एवरेज करना चाहिए। अगर आप 100 क्वांटिटी एवरेज करना चाह रहे हैं, मान लीजिए आपके पास 100 है, 100 और आप लेके एवरेज करना चाहते हैं तो 50 यहीं पे ले लीजिए। 50 के लिए दो रेट रखिए, या तो नीचे 17 रुपए मिले तो बाकी 50 ले लीजिएगा, या ऊपर में 19 रुपए 20 पैसे के ऊपर ब्रेकआउट दे दे तो बाकी 50 ऐड कर लीजिएगा। दोनों केस में आपको एक 4 6 महीने का समय देंगे तो बहुत आराम से 24 24.5 का रेट मिल जाएगा, और 24 रुपए निकलने के बाद स्ट्रक्चर बुलिश हो जाएगा। ठीक है। रमेश गुर्जर जी पूछ रहे हैं, एसडब्ल्यू सोलर और अमर राजा सर क्या करें, एग्जिट कर लें या एवरेज करें? 30% से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है उनको। और अमर राजा, देखिए अमर राजा तो मेरे को याद है कि 1400 रुपए का जब ब्रेकडाउन आया था तब से हम 1010 का टारगेट डिस्कस करते आ रहे हैं। 1010 का टारगेट ऑलमोस्ट लास्ट वीक अचीव हुआ है। वापस से हम उसी को टेस्ट करने आ रहे हैं। तो कहीं भी 1000 1005 के नीचे, राउंड फिगर 1000 पकड़ लीजिए, 1000 के नीचे अगर क्लोज करता है तो फिर अगला जो वीकली सपोर्ट आता है अमर राजा में वो सीधा सीधा पकड़ के चलिए कि 762 पे आता है। तो यहाँ से 1000 रुपये आ रहा है, 1000 के नीचे क्लोज करता है तो 762 के टारगेट ओपन हो जाएंगे। एसडब्ल्यू सोलर आपको याद होगा 840 पे जब बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था तब से हम दो टारगेट डिस्कस कर रहे थे, 460 रुपए का, और 460 टूटने के बाद 253 रुपए का। तो अब बहुत हाई लाइकली दिख रहा है कि 253 आ जाएगा ये। ठीक है। तो यहाँ पर अमरा राजा का तो हो गया सर। एसडब्ल्यू सोलर में भी मतलब रख लें, क्या करें? 860 और 253 ये दो दो टारगेट सौ है, दो सौ तिरपन ठीक तिरपन है, तो रख लेना सर। एग्जिट कर लीजिए सर, 253 में री एंट्री कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से सर तो बहुत एग्जिट लॉस हो करने रहा के, है 30% का। सर नहीं करेंगे तो 50 60% का हो जाएगा, और 30% का लॉस रिकवर करने आपको 50% प्रॉफिट चाहिए। 60 70% का लॉस रिकवर करने 300% की प्रॉफिट चाहिए। तो 50 60% तो आपको टाटा स्टील कभी भी दे जाएगा। 300% वाला स्टॉक मैं भी नहीं खोज के ला पाऊंगा। चलिए, तो मैंने बहुत मनाने की कोशिश की अंशुल जी को, लेकिन रमेश जी ये नहीं मान रहे। तो ठीक है, कोई बात नहीं सर, आपको देख लीजिए। अभिषेक झा साहब पूछ रहे हैं, उषा मार्टिन सर 403 रुपये के लिए हुए हैं, प्लीज़ सजेस्ट कर दें सर शॉर्ट टर्म व्यू।
खराब लग रहा है सर, बिल्कुल ब्रेकडाउन पॉइंट पे खड़ा है। 316 रुपए जैसे ही निकला इस काउंटर में। अगला वीकली जो स्विंग सपोर्ट है वो 270 रुपए के आसपास है, और 270 माइनर है। मेजर है 250, 251 रुपए, 250 रुपए 80 पैसा, यानी 251 पकड़िए। तो ये स्टॉक मेरे को अगले 2-3 महीने में 251 रुपए आते हुए दिख रहा है, ऑलमोस्ट ऑन दी वर्ज ऑफ ब्रेकडाउन है। किसी भी दिन बाजार में अगर आज ही बाजार लो पॉइंट क्लोज करता है तो ये ब्रेकडाउन दे देगा। ठीक है, रवि जी जुड़े हैं हमारे साथ सुजानगढ़ राजस्थान से। रवि जी गुड मॉर्निंग सर। अरे फ़ोन की कटने की आवाज़ आ गई है, चलिए कोई बात नहीं, उनका सवाल लेंगे, उससे आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर चांद जी का सवाल है, आईओएल केमिकल शॉर्ट टर्म के लिए सर बाय प्राइस क्या लिया जाए? देखिए आईओएलसीपी भी बाइंग क्लाइमेक्स वाला स्टॉक था। ये ऑलमोस्ट 2020 में ही क्लाइमेटिक मूव दे दिया था 900 रुपए पे। वहां से अपने सारे डाउनसाइड के लगभग टारगेट कंप्लीट कर लिया, और अब बॉक्स बना रहा है। बॉक्स का हाई है 540, और बॉक्स का पहला लो है 337 रफली, और 269 दूसरा। मतलब अपर एंड तो बहुत क्लियर है, लोअर एंड इतना क्लियर नहीं है। 4 बार सपोर्ट लिया है 335 पे। तो 335 जिस दिन तोड़ेगा ये नीचे 269 आ सकता है, उम्मीद कम है कि तोड़ेगा। तो 335 के पास बाई करके 550 के पास सेल कीजिए। इसी रेंज के अंदर ये शायद 1-1.5 साल 2 साल और काट दे। बिल्कुल। ओमेश्वर नायक जी चंबल फर्टिलाइज़र पर पूछें। सर पहले मैं तो आपको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने ना एक सवाल को केवल एक ही बार लिखा है। मैं इस चीज़ का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। इससे बाकी लोगों को भी रूम मिलता है कि वो भी अपना सवाल पूछ पाएँ। चंबल फर्टिलाइज़र सर 491 रुपये के प्राइस के लिए हुए हैं, होल्ड करें या प्रॉफिट बुक करें? देखिए 9 अटेम्प्ट फेल होने के बाद फाइनली फ्राइडे को 533 540 की रेंज को तोड़ के चंबल फर्टिलाइजर क्लोज किया है। इस तोड़ने में भी वॉल्यूम 10 मिलियन का था, जो 600% राइज था अगेंस्ट 50 डे मूविंग एवरेज। अब अगर ये ब्रेकआउट नहीं सस्टेन होता है तो फिर आप मान लीजिए कि मिड कैप स्मॉल कैप की स्थिति इस मार्केट में जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उससे कई गुना ज्यादा खराब है। पुल बैक आया है 546 तक, 533 तक भी आ सकता है। तो यहाँ से जिसके पास है वो लॉन्ग होल्ड करे 520 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लेके। जिसके पास नहीं है वो 533 रुपए में बाई करने की अटेम्प्ट करे 520 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लेके। ये ब्रेकआउट अगर फेल हो गया तो मैं ब्रेकआउट मतलब अगले 2-3 महीने ब्रेकआउट प्ले करने मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 600% वॉल्यूम राइज, 150 दिन का बेस, अगर ये ब्रेकआउट्स इतने बड़े ब्रेकआउट्स फेल हो रहे हैं। ऐसे ब्रेकआउट्स पे तो हम 50-60-70% की अप मूव प्ले करते हैं। आपको याद होगा पदम जी पेपर में हमने प्ले किया था, ग्रीव्स कॉटन में हमने प्ले किया था। तो अगर ये ब्रेकआउट फेल हुआ तो अगले 3-4 महीने मिड कैप स्मॉल कैप की स्थिति खराब रहने वाली है। 533 बाइंग एरिया है, 520 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस है। 520 के नीचे लॉन्ग नहीं रहना है, क्योंकि फिर ये बॉक्स लो टेस्ट करने 454 आएगा। तो स्ट्रक्चर बुलिश है, ब्रेकआउट अच्छा है, एक बार अटेम्प्ट करना चाहिए इसको लेने का। ठीक है। ललित जी पूछ रहे हैं, अंशुल गुरु जी प्लीज़ प्रिसीजन कैमशाफ्ट सर 355 के लेके फंस गया हूँ, आज तो 8% नीचे। अंशुल जी क्या करें? पूछ रहे हैं कि किस रेट पर निकलूँ सर, प्लीज़ हेल्प। सर ये एक तो पहले फेल्ड ब्रेकआउट दिया था 304 रुपए पे, मतलब एकदम घिस घिस के ऊपर गया था और बड़ी तेजी से नीचे आया है। बजट के टाइम में 50 डे मूविंग एवरेज तक पुल बैक लेके जो पहला टारगेट होता है स्विंग लो वो टेस्ट कर चुका है 260। अगला टारगेट 211 रुपए का खुला है। फिलहाल थर्ड डाउन डे है तो 1-2 दिन बाउंस बैक जरूर कर सकता है, और स्विंग लो पे भी है। कहीं भी 284 285 मिलता है एग्जिट करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे करके 210 रुपए आ जाएगा। ठीक है। प्रवीण जी का सवाल है सर, कर्नाटका से बोल रहे हैं, डेली व्यूअर हैं। थैंक यू प्रवीण जी। चंबल फर्टिलाइज़र पर हमारी बात हो गई है, मैं बायोकॉन पर सवाल ले लेता हूँ। 388 का लिया हुआ है सर, क्या करें, कौन सा स्टॉप लॉस लगाएं, क्या टारगेट रखें स्टॉक पर? 6 से 7 महीने का व्यू। देखिए लेके रखा है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए, और फ्रेश बायर्स के लिए 911 दिन का बेस बना है, 405 रुपए के ऊपर सस्टेन करता है 1-2 हफ्ते वीकली बेसिस पे। तो फिर इस स्टॉक में 700 रुपए का मूव बन जाएगा। हम अपने क्लाइंट्स को 350 के आसपास से प्रीएम्प्टिव बाई करा रहे हैं। उसकी वजह वही है जो अभी थोड़ी देर पहले दूसरे एक्सपर्ट बता रहे थे, कि अमेरिका से सस्ती दवाइयों का जो इंपोर्ट है वो इंडिया की तरफ China+1 में बढ़ेगा। उसका मेजर बेनिफिशियरी बायोकॉन हो सकता है, क्योंकि इनकी रेपुटेशन अच्छी रही है, और ये उस तरफ एक्सपोर्ट के लिए थोड़ा सा इंक्लाइंड भी ज्यादा है। तो उस लिहाज से भी हम प्ले कर रहे हैं। हमको ये स्टॉक कहीं भी 2 साल 2.5 साल में 700 रुपए प्लस जाते हुए दिख रहा है। इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर के लिए भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है इसमें। ठीक है।
नीलेश श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं, कैनरा बैंक में फ्रेश एंट्री चाह रहा हूँ, कब करें सर? अब कैनरा बैंक पर दूसरा सवाल मिल गया है तो इसको ले लेते हैं। बता दीजिए सर अपना व्यू। देखिए, कैनरा बैंक में मेरा व्यू पॉजिटिव है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गेहूं के साथ घुन पिस रही है। जितने छोटे और सरकारी बैंक है वो नहीं चल रहे हैं, इसलिए कैनरा बैंक में भी थोड़ा दबाव बना हुआ है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस मूव में 105 जाएगा, बट ये अगेन 96 97 पे सरेंडर कर रहा है। तो फ्रेश एंट्री आपको लेनी है, 88 रुपए के आसपास लेके बैठिए, और लेके फिर 2-3 साल के लिए बैठिए, तब ये आपको बड़ा पैसा बना के देगा। ठीक है, पीयूष मिश्रा जी हमारे साथ लखनऊ से फोन लाइन पर हैं। मिश्रा जी नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर क्या हाल है आपके? आप बढ़िया हूँ, आप सर कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर, आपके सामने उपस्थित हूँ। लेकिन थोड़ा सा मार्केट को देखकर निराश हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी पॉजिटिव खबरें थी लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं आया। एक नेगेटिव खबर ने सारा मार्केट का सेंटीमेंट बिगाड़ दिया। सर आपके पोर्टफोलियो की क्या स्थिति है? सर मेरा भी बिल्कुल लाल हो रखा हुआ है इस समय तो पोर्टफोलियो। और बेसिकली मेरे पास जो है ना सर कि रेलवे स्टॉक काफी हैं, तो जिसमें कि सर मेरा सवाल टीटा का रेल। सर कौन कौन से रेलवे हैं? मैं एक या दो रेलवे काउंटर पर बात कर पाऊंगा, जहां सबसे ज्यादा पेन है वो बता दीजिए। सर सबसे ज्यादा पेन मुझे जो है टीटागढ़ रेलवे पे है, जिसकी की जो एवरेज प्राइस है मेरी 1280। मैंने एवरेज 1700 से खरीदा था पहले मैंने, और एवरेज करते हुए 1280 का मेरा एवरेज प्राइस है उसका। 59 शेयर है मेरे पास। और अंशुल जी तो इस काउंटर पर पूरी दुनिया जानती है क्या व्यू रखते हैं। अंशुल जी आज का व्यू टीटागढ़ वैगन सर, नुकसान तो काफ़ी है इनको। सर एक पुल बैक देगा, 994 तक एग्जिट कर लीजिएगा, वो भी मेरे को 20 ही 25% चांस है कि देगा। मेरे को ये 780 और 609 रुपये आते हुए दिख रहा है। या 1900 रुपये से मैं बोलते आ रहा हूँ कि आप 994, 780 और 609 आ रहा है। मेरे को अभी भी नहीं समझ में आता लोग क्यों रेलवे काउंटर्स बाई कर रहे हैं। सर अब तो अंशुल जी ये पुराने फंसे हुए हैं, ये 1280 में तो अभी थोड़े समय पहले लिया होगा इन्होंने, ये आज हाल फिलहाल की बाइंग नहीं होगी। रैली का डिस्कशन कर रहे थे कि शायद बनेगा, लेकिन तब भी आपको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, फंसा के चले जाएंगे। और देखिए फंस गए। तो एक 994 तक टीटागढ़ में पुल बैक आ सकती है, बट इवेंचुअली ये 780 और 609 रुपीज आ रहा है। सर स्ट्रेटेजी चेंज कर लीजिए, अगर पुल बैक में निकल सकते हैं निकल जाइएगा, फिर आप उस पैसे से अंशुल जी से ही पूछ लेंगे या किसी जो भी हमारे पास इतने पैनलिस्ट आते हैं एक अच्छा शेयर पूछ लेंगे, आपका लॉस रिकवर कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अब्दुल रहीम साहब पूछ रहे हैं अतुल ऑटो, सर बाइंग प्राइस बता दीजिए, किस लेवल पर ठीक रहेगा? अतुल ऑटो में बहुत अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है सर। देखिए ब्रेकआउट आया था 664 पे जो फेल हुआ है, लिक्विडेशन का पहला टारगेट 468 अचीव कर लिया है। अब ये स्टॉक बेस बनाएगा, तो बेस बनने का वेट कीजिए। और अगर मेरे को बाई करना होता मैं आराम से बैठता इसको 670 के ऊपर टिकने देता। अगर ये टिकता तो ये फिर मल्टी बैगर बन जाएगा, नहीं टिका तो कुछ लेके नहीं जाएगा, कुछ दे के नहीं जाएगा। तो फिलहाल बेस बन रहा है, 4 बेस बनाने में लगेगा। फिलहाल जो पिवट लेवल है इसका वो 670 है, उसके ऊपर सस्टेन करने पे ही फ्रेश बाइंग बनेगी। ठीक है। रेहान खान साहब पूछ रहे हैं अपोलो माइक्रो, सर इन्होंने 3 महीने का विजन पूछना चाह रहे हैं, क्या करें? देखिए ब्रेकआउट फेल हुआ है, 150 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट फेल हुआ है, लेकिन फेल होने के बाद उतना गंदा रिएक्शन नहीं था जितना बाकी स्टॉक्स का रहा है। एक पिनेंट काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है, 138 140 निकलेगा तो हम सेकेंड अटेम्प्ट ब्रेकआउट का प्ले करेंगे। ऊपर में 190 और 200 लगभग 240 तक आता हुआ एक बार दिख सकता है, लेकिन उसके लिए भी 140 टिकना बहुत जरूरी है। आप ले चुके हैं तो आपका स्टॉप लॉस 117 रुपए क्लोजिंग बेसिस पे है। जिसने नहीं लिया है वो 140 रुपए निकलने का वेट करे, उसके बाद 120 रुपए के स्टॉप लॉस से बाई करे। बिल्कुल। स्वप्ना रेड्डी जी हैं, गुड मॉर्निंग स्वप्ना जी, एंड इनके फेवरेट हैं अंशुल जी, बहुत अच्छी बात है। हैप्पी फोर्जिंग इन्होंने 17 रुपये के लिए हुए हैं, आईपीओ प्राइस से लिया हुआ है, क्या एग्जिट कर लें अंशुल जी? देखिए एग्जिट कर लेना चाहिए। 3 दिन की जो गिरावट है बहुत शार्प है, स्ट्रक्चर में डेंट डाल रही है। ये बहुत हाई लाइकली है कि इसका जो आईपीओ का लो था 810 रुपए, ना सिर्फ उसको टेस्ट करे बल्कि उसको तोड़ने के लिए भी चला जाए। तो आई वुड सजेस्ट कि आप निकल जाइए। ठीक है। निहारिका पूनावाला, गुड मॉर्निंग निहारिका जी, ये हाउस वाइफ हैं। अंशुल सर
इनका सवाल है एम्फेसिस पर सर, 3175 के लिए हुए हैं इन्होंने, क्या करें, काफ़ी नुकसान हो रहा है इनको। और देखिए 2750 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए, समय लगेगा। रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आए जितने आने चाहिए थे। आईटी स्टॉक्स अगर रिजल्ट खराब देते हैं तो अगले रिजल्ट तक बेस बनाते हैं, तो ये स्टॉक अगले रिजल्ट आने तक तो मेरे को ना ब्रेकआउट ना ब्रेकडाउन कुछ भी करते हुए नहीं दिख रहा है। कंसोलिडेशन में रहेगा, कंसोलिडेशन के बाद अप मूव आएगी। तो फिलहाल 2750 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के समय दीजिए इस काउंटर को। ठीक है, इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, निशान जी है जयपुर से। निशान जी गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग। सर हेलो। जी सर बताइए सर। सर जी सर, मेरे को सर EMBDL पे पूछना था सर। मेरे पास 162 की रेट पे 80 शेयर है सर, तो उसमें क्या होल्ड करें या सेल कर दूं सर? ठीक है, EMBDL पहले इंडिया बुल रियल इस्टेट हुआ करता था एक काउंटर, इक्विनॉक्स इंडिया डेवलपमेंट अभी 144 रुपये पर चल रहा है, 162 रुपये के लिए हुए हैं। अंशुल जी क्या करें? सर इसमें मतलब मिड कैप स्मॉल कैप की गहराई नापने के लिए थर्सडे एक बाई कॉल मैंने भी दिया था अपने क्लाइंट्स को, और अगले दिन फ्राइडे ही वो 3% 4% का स्टॉप लॉस दिया था, अगले दिन खा गया था। तो स्टॉक में बहुत ऐसे लोग प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट बाई किए होंगे जिनने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। अब उनकी लिक्विडेशन 134 रुपये और नीचे 126 रुपये आती हुई दिख रही है। तो ब्रेकआउट फेल हुआ है, प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट भी फेल हुआ है, तो आराम से 134-35 तो आ ही जाएगा। बट अगर आपका नजरिया 3-4-5 महीने का है तो मेरे ख्याल से ये सेकंड अटेम्प्ट करने जाएगा स्टॉक ब्रेकआउट का। तो 140-160 लेवल निकाल के करीब करीब 210 रुपये जाएगा, ये व्यू है। बट एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में 135 रुपये दिख रहा है। ठीक है, राजेश बंसल जी पूछ रहे हैं सर, एंजल वन बाइंग लेवल बता दीजिए। देखिए इसमें अगेन वही 3400 पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ब्रेकआउट फेल नहीं होना चाहिए, फेल हुआ है। तो ये फिलहाल के लिए तो 2018 रुपये जाते हुए दिख रहा है। 2018 पे आप एक बार डेड कैट बाउंस के लिए प्ले कर सकते हैं, या अगर मौका लगे तो दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। ठीक है, अनुवीर नेगी जी पूछ रहे हैं रेडिंगटन सर बाय कर सकते हैं क्या 15 दिन के लिए करंट लेवल्स पर? सर इसमें अच्छी स्ट्रेंथ बन रही है इस काउंटर पर, मतलब मार्केट के अगेंस्ट चल रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत अच्छा चला है ये शेयर, क्या करें? और रेडिंगटन इसमें एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, थर्सडे को हमने 229 रुपये पे बाई दिया था, आज सुबह 240 रुपये पे प्रॉफिट बुकिंग कराई है, आधी, पूरी नहीं कराई है। टारगेट दिया था 250 का, जो प्रोबेबली एक दो दिन में अचीव हो जाएगा। 167 दिन का कपनैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है, और राइट साइड में 8 ऐसी बार हैं जहां पे लगभग 300% वॉल्यूम राइज है, और उन 8 में से 3 ऐसी बार है जहां पे 500 और 800% वॉल्यूम राइज रहा है। तो इसलिए ये ब्रेकआउट हमने इक्विनॉक्स के साथ ये भी दिया था, वहां 3% का स्टॉप लॉस कट गया था 4% का। ये ऑलरेडी 6% ऊपर है हमारे दिए से, और चलते चलते 10% ये दे जाएगा। तो इस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना भी बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ स्टॉप लॉस जरूर ध्यान से लगा लीजिए, क्योंकि टारगेट में वाला स्टॉक अगर वो चला तो वो आपको 20-30% दे जाएगा। और ये काउंटर मेरे को लग रहा है कि अगर कहीं भी बड़ी सेल बार नहीं आती है तो ये धीरे धीरे करके 280-85 भी निकल जाएगा। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं अमरनाथ सिंह जी, ये पूछ रहे हैं सुला वाइन यार्ड सर, 2000 शेयर हैं इनके पास 460 रुपये के, एडवाइस का पूछना चाह रहे हैं 1 साल के लिए होल्ड कर लें या नहीं करें, 26% से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है इनको। देखिए ये भी वो बहुत बेहतरीन स्टॉक था जिसने आईपीओ बेस बनाया था 418 रुपए पे। क्लीन स्ट्रक्चर था, क्लीन आईपीओ बेस ब्रेकआउट था। वहां से जब ब्रेकआउट दिया काउंटर ऑलमोस्ट डबल हो गया 700 रुपए। लेकिन जो वर्टिकल मूव थी 480 रुपए से 700 रुपए की, वो 4-5 दिन में आ गई। जो काम 6 महीने में करना था 4 दिन में कर दिया। तो ये होता है बाइंग क्लाइमेक्स। बाइंग क्लाइमेक्स किया, वहां से सीधा 50% टारगेट 350 का था जो अब टेस्ट हो रहा है, बट लग नहीं रहा कि रुकेगा, क्योंकि डाउन कैंडल्स में वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो आईपीओ का जो लो था 297, ये टेस्ट होने की एक्सट्रीम हाई प्रोबेबिलिटी है, मोर देन 90%। पुल बैक में कहीं भी 350-360 मिल जाए तो एग्जिट कर लीजिए। आईपीओ का लो जो था 297, ये टेस्ट होते हुए दिख रहा है मुझे। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं फौजी जी, वो पूछ रहे हैं एल्कम लैब में क्या करें सर? इसमें भी 50 डे मूविंग एवरेज से ब्रेकडाउन आ रहा है सर। ये काउंटर 4546 रुपए आ रहा है।
अगर आपको फार्मा में रहना है ना तो आप सिप्ला में रह लीजिए या लुपिन में रह लीजिए, ये दो काउंटर में स्ट्रेंथ है। मिड कैप फार्मा भी अब थोड़ा थोड़ा नीचे आना स्टार्ट हुआ है, और अगर नजरिया 2 ढाई 3 साल का है तो बायोकॉन में रह लीजिए। इन 3 काउंटर्स के अलावा फार्मा में बाकी सब में कहीं ना कहीं या तो ब्रेकआउट फेल हो रहा है या वीकनेस नीचे फॉलो थ्रू मूव दिख रही है। ठीक है, अब हमारे साथ इमरान जी भी जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से। इमरान जी नमस्कार सर। इमरान जी आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी सर, पूछिए अपना सवाल। तो जी वीपी एवरेज ले रखा है सर 260 के भाव से 270 क्वांटिटी। ओके, सर जी कितना होल्ड कर सकते हैं सर, कितना समय दे सकते हैं इसको? नमस्कार सर। ये तो काफ़ी नीचे आ गया है। जी आ रही है सर जी। सर कितना समय दे सकते हैं इसको? सर 2 महीने, दो 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 महीने। 3 महीने। 2-3 महीने, ठीक है। अंशुल जी 2-3 महीने देने के बाद इनका भाव मिल जाएगा। 260 के लिए हुए हैं विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया, VPRPL अभी 196 आ गया। देखिए सर, इसमें 223 का मेजर सपोर्ट था जो रिजल्ट के बाद गैप से तोड़ा है। तब भी मैंने एग्जिट की सलाह दी थी। ये शायद दोबारा सवाल पूछ रहे हैं, पिछली बार टेक्स्ट में पूछा था। 223 पे उस दिन भी मैंने सलाह दी थी कि आप निकल जाइए, 150 रुपये आ रहा है वहां से। देखिए थर्ड डाउन डे है, 200 आ चुका है। एक आध दो दिन बीच में बाउंस बैक जरूर कर सकता है, बट ये धीरे धीरे करके 150 रुपये आ जाएगा। गैप के साथ जब भी स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है उसको बहुत केयरफुली देखना चाहिए, क्योंकि उसके टारगेट अचीव करने की और तेजी से टारगेट अचीव करने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। गैप के साथ स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन है 223 का, 150 रुपये आपको फटाफट दे देगा ये। ठीक है, मूवी मैजिक मिक्स के नाम से एक आईडी बना हुआ है, हीरो मोटो कॉप पर पूछ रहे हैं सर, इन्होंने 4298 के कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या करें? बाउंस बैक देगा। 4137 का मेजर सपोर्ट प्रोटेक्ट हो रहा है, और 50 डे मूविंग एवरेज पिछले 6 दिन से तोड़ने की कोशिश कर रहा है, समवेयर अराउंड 4350 के आसपास है। तो मेरे ख्याल से किसी भी दिन ये एकदम से मूव आएगी 4350 के ऊपर, और ये काउंटर आपको पुल बैक में समवेयर अराउंड 4700 तक दे देगा। बट वहां पे फिर लालच मत कीजिएगा, वहां पे निकल जाइएगा, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका वीक है। 85 दिन में 35% गिरा है बिना पुल बैक के, तो ये एक बार पुल बैक लेगा 4700 तक, वहां बुक करके एग्जिट कर लीजिएगा। ठीक है, किंगडम के नाम से एक आईडी बना हुआ है, बजाज फाइनेंस में पूछ रहे हैं सर, इन्होंने 7900 के लिए हुए हैं, प्रॉफिट तो हो रहा है इनको, प्रॉफिट बुक करें या क्या करें? देखिए अपने कॉस्ट का ही स्टॉप लॉस ले लीजिए। एक काम कीजिए, आप आधी प्रॉफिट बुक कर लीजिए, आधे पे अपने कॉस्ट की स्टॉप लॉस ले लीजिए 7900 की। और अगर जिस 50% पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं वो अगर आपको 7950 से 8000 के बीच में मिल जाता है तो वापस से ऐड कर लीजिए, और 7900 का उस पर भी स्टॉप लॉस ले लीजिए। क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन हुआ, ऑलमोस्ट 171 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है, अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन हुआ तो ये स्टॉक आपको एक साल के अंदर 12000 के ऊपर के टारगेट दे देगा। तो स्टॉप लॉस से अपनी प्रॉफिट बचा लीजिए और ट्रेल करते जाइए। 12000 मिलने की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है बजाज फाइनेंस में। ठीक है, अनमोल जी पूछ रहे हैं सर, विशाल मेगा मार्ट 116 के लिए हैं, क्या करें? देखिए विशाल मेगा मार्ट अगेन वही 2 दिन ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन किया और उसके बाद वर्टिकल डाउन मूव दिया है, फील्ड ब्रेकआउट है। नीचे में हाई लाइकली है कि 9900 ये दो टारगेट टेस्ट हो सकते हैं। यहाँ से एक बार बाउंस जरूर देगा, क्योंकि 126 से नॉन स्टॉप आया है 106 तक, तो ऊपर में 118 तक बाउंस देगा, वहां पे एग्जिट कर लीजिए। ठीक है, ML अग्रवाल जी पूछ रहे हैं सर, रैमको सिस्टम 495 रुपये के लिए हुए हैं, एवरेज करें क्या? और हमको सिस्टम नहीं सर, बिल्कुल एवरेज नहीं करना चाहिए। इसमें भी फेल्ड ब्रेकआउट है 467 पे, जिसका टारगेट सीधा सीधा बनता है 263 रुपए। तो अगले 2-3 महीने में 263 आ सकता है। पुल बैक आपको मिलेगा एक 387 तक, वहां तक आने की एक्सपेक्टेशन हाई है। आज नहीं, अगले हफ्ते प्रोबेबली, और अगले हफ्ते मतलब 15 दिन लगा के 380-84 तक बाउंस बैक आएगा, वहां पे एग्जिट कर लीजिएगा। क्योंकि इसका टारगेट नीचे में 265 मतलब 250 से 265 की रेंज बन रही है। जी, समीर मोहम्मद साहब पूछ रहे हैं, बिग फैन ऑफ अंशुल जी, सर एडवाइस करें प्री कॉल पर, क्या करना है इस पर? प्री कॉल PRICOL सर, प्रीकॉल। सर आज ब्रेकडाउन आ रहा है इस काउंटर में, ये अगले 2 हफ्ते में 432 रुपए का टारगेट दे सकता है आपको। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं सूरज धूत जी, ये पूछ रहे हैं अनुपम रसायन पर सर क्या करना है?
सर ये भी वो परफेक्ट बाइंग क्लाइमेक्स वाला काउंटर था। इसने 1.5-2 महीने में 500 से 1250 तक की रैली की, वहां से जो फिजल आउट हुआ है तो वापस वही लेवल टेस्ट करने आ रहा है। यहाँ पे फ्रेश चला नहीं है। अगर किसी के पास रखा हुआ है तो 780 785 पे दोबारा सवाल पूछिए। अगर रिजेक्ट किया तो सेल की सलाह रहेगी, अगर नहीं किया तो ये पुल बैक 860 तक एक्सटेंड कर सकता है। बट इवेंचुअली पुल बैक जब भी खत्म होगा, स्टॉक 540 रुपए तक नीचे आएगा। ठीक है। क्रिश पूछ रहे हैं वेल्सपन एंटरप्राइजेस और वेल्सपन कॉर्प, इनमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या सर 1 साल के लिए? सर वेलकॉर्प में एग्रेसिव हो जाएगा। सेवेंथ बेस है और जनरली 6-7 बेस पे फेलियर रेट हाई है, तो स्ट्रक्चर बुलिश है। चार्ट ठीक लग रहा है, बट 6 स्टेज का बेस ब्रेकआउट है। मिड कैप स्मॉल कैप वैसे ही वीक है, तो अवॉइड कर दीजिए। लालच को थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए, छोड़ दीजिए स्टॉक को। कहीं कोई अच्छा बनेगा ट्रेड तब देखेंगे। दोनों ही चार्ट लगभग सिमिलर चीज है कि अच्छा दिखा रहे हैं, हो सकता है ये फील्ड ब्रेकआउट बना के ट्रैप कर दें। मेरे हिसाब से एग्जिट कर लीजिए, लालच को थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए। जी। इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, पवन परवल जी जुड़ चुके हैं। पवन जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरे कल्याण ज्वेलर्स से शेयर सर 691 शेयर ले रखे सर 500। कल्याण ज्वेलर के हेलो। ओहो 691 के भाव के लिए हुए हैं 500 शेयर। काफ़ी पिटाई हो गई है। अंशुल जी इसमें कुछ है रुकने का कोई फ़ायदा है सर, या अभी है प्रेशर इस काउंटर पर? सर कल्याण ज्वेलर आपको याद होगा 786 के ब्रेकआउट फेलियर पे हम तब से डिस्कस करते आ रहे हैं। 632, 514 और 335 जो करंट अपमूव आई थी वो रेट कट की वजह से, जो बजट में थोड़ा सा ड्यूटी कट की है, तब भी मैं कह रहा था कि आप इसको यूज कीजिए निकलने के लिए। वापस से जिस दिन ये 510 के नीचे क्लोज करेगा, 335 रुपए का टारगेट खुल जाएगा। सर्टेनली ये 335 रुपए आते हुए दिखेगा। जी। महेश पांडे जी पूछ रहे हैं कि टाटा स्टील में सर बाय कर लें, आज कर लें अंशुल जी? ये टैरिफ वेरिफ लगने का डर जो है, अभी आज रुक जाएं 1-2 दिन या अभी आज कर लें? सर अगर आपको अपसाइड आप देख रहे हो 100% 150% की, तो 2-5% क्या देखना है, लेके उसको खत्म कीजिए और डीमैट में उसको मतलब ट्रांसफर करके भूल जाइए कि आपके पास रखा है। टाटा स्टील में पैसा वही कमाता है जो रोज रोज उसके प्राइस को नहीं देखता है। हमारे इधर जो हमारे आईटी हेड है, उनने 170 रुपए में टाटा स्टील लिया था। बाकी सब गाड़ी कर गए, वो देखते नहीं थे। वो 1200 1250 रुपए में जाके बेचे थे। प्री स्प्लिट की बात कर रहा हूँ मैं, 170 का लेके 1200 में बेचे थे। अब वो दोबारा से री एंट्री अब करना स्टार्ट कर रहे हैं 130 रुपए में, और फिर वही सबसे ज्यादा पैसा कमाएंगे, क्योंकि उनकी आदत है लेके स्टॉक से शादी कर लेना। तो वो शादी कर लेते हैं 3-4 साल के लिए। तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पैसा हम सब में वही कमाएंगे। बहुत बढ़िया। दीपक सारदार जी पूछ रहे हैं धुनसेरी वेंचर में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? अरे ये तो आज 10% ऊपर है, आज गिरे हुए मार्केट में 10% ऊपर है। डीवीएल के नाम से आता है। अंशुल जी क्या करना है इस काउंटर पर? डीवीएल धुनसेरी वेंचर। सर पुल बैक है। काफी पिटा हुआ स्टॉक है, डबल टॉप बनाया था और काफी पिटा था। स्टॉक 540 से नॉन स्टॉप धुला था 311 तक। तो ये पुल बैक लेने आया है और पुल बैक 425 रुपए तक जाएगी। बट इसमें आपको एग्जिट करना पड़ेगा, ना कि फ्रेश बाइंग, क्योंकि ये वापस से नीचे आएगा। केवल रिजल्ट अच्छे आए हैं जिसकी वजह से गैप अप ओपनिंग और ये मूव मिल रहा है, तो इस मूव में निकलने की कोशिश कीजिए। जो पुराने फंसे हुए हैं, ना कि फ्रेश बाई करना चाहिए। नॉन स्टॉप गिरा था 85 डेज में 42%, तो ये केवल एक पुल बैक है। जी। बसीर अंसारी जी पूछ रहे हैं सर इरकॉन में 225 रुपए के लिए हुए हैं, क्या करें? इरकॉन भी खराब है सर। इरकॉन में भी वापस से कोई स्ट्रेंथ देखने के लिए नहीं मिली। फिलहाल 174 आ रहा है और 174 तोड़ने के बाद 124 रुपए 60 पैसे का टारगेट खुल जाएगा। ठीक है। जुपिटर वैगन पर अरमान अली जी पूछ रहे हैं सर 418 के लिए हैं, क्या करें? जेडब्ल्यूएल में फाइनली 354 का सपोर्ट टूट गया है 2 दिन पहले, और आज फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है इसी लेग में। और लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि 354 टूटने के बाद जो 299 तक का मूव है, ये बड़ा शार्प और बड़ी तेजी से आएगा।
तो मेरे को अगले 15-20 दिन में अगर ये 299 आ जाता है तो कुछ बहुत सरप्राइज नहीं होगा। ठीक है। गौरव पनवार जी बोल रहे हैं सर 33% का लॉस हो चुका है, कोई ऐसा शेयर रिकमेंड कर दीजिए जो पूरा लॉस हो जाए शॉर्ट टर्म में, कंप्लीट पूरा कवर हो जाए। टाटा स्टील और रिलायंस तो बोलते आ रहे हैं अंशुल जी। अंशुल जी कोई और रिकमेंडेशन ऐड करना चाहेंगे? सर एक ही चीज बोलूंगा, कहीं भी लगाइए, मिड कैप स्मॉल कैप में मत लगाइएगा, क्योंकि अभी जो फाइनल वाला पेन है ना, जो मतलब बिल्कुल बाजार से मुंह भंग कर देता है लोगों का, वो अभी आया नहीं है मिड कैप स्मॉल कैप में। अभी तो ये खाली आपको मार पीट रहा है, अभी खून के आंसू रुलाना बाकी है मिड कैप स्मॉल कैप में। तो बेटर है कि जब मेरे जैसा आदमी जो मिड कैप स्मॉल कैप के अलावा बात ही नहीं करता है, वो रिलायंस और टाटा स्टील में जाके छुप रहा है, तो आपको भी लार्ज कैप में जाके छुपना चाहिए। फिलहाल कैपिटल प्रोटेक्शन मोड में है बाजार, बच गए तो तेजी में आप पैसा अपना दुगना तिगना सब कर लेंगे मिड कैप स्मॉल कैप से। तो अभी बचिए। टाटा स्टील हो गया, रिलायंस की मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि वो सेबी के नियम में आता है। इसके अलावा इन्फोसिस हो गया, इस टाइप के आईटी, मेटल और बैंकिंग, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इन सब काउंटर्स में छुप जाइए जाके। लॉस भी होगा तो 5-7-8% का होगा, पहले बाउंस बैक में वो लॉस रिकवर भी कर देगा। तो लार्ज कैप्स में अपना पैसा पार्क करके रखिए। मिड कैप स्मॉल कैप का समय आएगा, तो बहुत जल्दी आएगा। बहुत जल्दी से मेरा मतलब है 3-4 महीना कम से कम लेगा, बट जब आएगा तो तूफानी पैसा देगा। एक दर्शक फोन लाइन पर काफ़ी देर से मौजूद हैं, संदीप जी। संदीप जी गुड मॉर्निंग सर, माफ़ी चाहता हूं आपका सवाल थोड़ा लेट हो गया लेने में, बताइए सर। कोई बात नहीं सर, बात नहीं सर, थैंक यू सो मच, आपने मेरा सवाल तो पूछा, ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। सर कोई बिल्कुल सर, आपको वेट कराया, ये हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन सवाल बिल्कुल कोई बात नहीं सर। लेकिन सौभाग्य तब अच्छा बनेगा सर जब आपको कुछ प्रॉफिट बन पाएगा। बताएं सर। सर मेरा तो प्रॉफिट तो अभी अंशुल जी की भरोसे में मैंने जो किया है, अभी पोर्टफोलियो में मेरा सबका लाल हो चुका है, मेरा फ्रेंड सर्कल में मेरा ही से ग्रीन है 6%। अच्छा बताइए सर, अभी क्या सवाल है? हाँ, मेरा सवाल है सर पारा केबल को लेके। मैंने पारा केबल 100 शेयर खरीदा था सर। हाँ, पारा केबल 100 शेयर खरीदा था सर 95 के भाव में, ठीक ओके। है। और दूसरी सवाल है मेरा, सॉरी, से सोनाटा ओके। सॉफ्ट मैंने खरीदा था 730 में सर, 50 शेयर खरीदा था। यही दो ही सवाल है सर मेरा, और कुछ नहीं। ठीक है, ये पैरामाउंट कम्युनिकेशन के नाम से आई थिंक आता है। अंशुल जी ये 95 रुपये का लिया हुआ है, 67 रुपये चल रहा है आई थिंक। देखिए पैरा केबल्स में मेजर सपोर्ट पे है 62, वहीं से बाउंस बैक कर रहा है। तो हाँ। इन ऑल अगर इसको सस्टेन करना है, क्योंकि दिसंबर में रिजल्ट थोड़े से सुधरे हैं, तो एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो रही है, बट 62 रुपए के नीचे आपको मैंडेटरी स्टॉप लॉस लगाना है। 62 के नीचे क्लोज होता है तो फिर बहुत तेजी से ये स्टॉक 49 रुपीज आपको आराम से दे देगा, और एक्चुअल टारगेट 62 रुपए के ब्रेकडाउन का 33 रुपए बनता है। तो 62 के नीचे तो कतई लॉन्ग नहीं रहना है, लेकिन फिलहाल जिस हिसाब की एक्सपेक्टेशन बिल्ड हुई है 80 रुपए तक पुल बैक दे सकता है। 80 रुपए पे दोबारा सवाल पूछेगा, मोस्ट लाइकली वहां पे एग्जिट की सलाह रहेगी। सोनाटा सॉफ्टवेयर गैप के साथ अपना मेजर सपोर्ट 493 ब्रेकडाउन दिया था। 11 मिलियन 11.8 मिलियन का वॉल्यूम था, जो कि 28% वॉल्यूम राइज है। तो इस स्टॉक से तो मेरे ख्याल से आपको तुरंत निकल जाना चाहिए। ये वही अभी कौन सा स्टॉक हमने डिस्कस किया था 223 रुपए में, जिसका ब्रेकडाउन आया था गैप के साथ, सेम स्ट्रक्चर है। बहुत तेजी से ये स्टॉक नीचे की तरफ आपको लेवल दिखा सकता है 398 का, और 398 टूटता है तो 360 रुपए का। तो इस स्टॉक से तो आपको तुरंत निकल जाना चाहिए जी सोनाटा। जी ठीक है। तो घोष साहब आपको निकलना पड़ेगा सोनाटा से, और जो आपका पारा केबल था उस पर भी आपको एडवाइस मिल गई है। चंद्रमोहन जी पूछ रहे हैं सर, महाराष्ट्र बैंक 12,125 शेयर लिए हुए हैं 58 रुपये के, क्या करें? महाराष्ट्र बैंक आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन आ रहा है, ये मोस्ट लाइकली फॉलो थ्रू मूव लेगा। लो है जहां से पुल बैक आई थी 46 रुपए, वहां पहला टारगेट रहेगा, और ओवरऑल मेरे को 37 रुपए 80 पैसे आते हुए दिख रहा है।